नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो आपके क्या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या दोस्तों सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, आपके सामने क्या हम 15 प्रश्न इसकी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और बताना आपने 15 में से कितने प्रश्न ठीक करे। तो आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि परागवांछपन यानी कि पोलिन स्टेरिलिटी पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है जो पोलिन स्टेरिलिटी है वो किसके अंदर पाई जाती है। तो आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा आंवला, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अंगूर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अनार, चौथा ऑप्शन आ जाएगा बेर। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताओ आपका कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेर में की पोलिन स्टेरिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार साथियों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मेटाजीनिया दशा पाई जाती है। दोस्तों, मेटाजीनिया दशा किस में पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। पहला है आंवला, दूसरा आपका खजूर, तीसरा आपका मक्का, चौथा आपका भिंडी। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खजूर में क्या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किस में पाई जाती है? खजूर में पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें वीडियो में है कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन क्या आने की संभावना रहती है। निम्न में से सेब का सुपर ड्वार्फ मूल ग्रंथ कौन है, यानी कि रूट स्टॉक कौन सा है सुपर ड्वार्फ? किसका? सेब का, एप्पल का। आपके सामने पहला ऑप्शन है M9, दूसरा M11, तीसरा आपका M25, चौथा आपका M27। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी कमेंट करो। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M11 क्या है? सुपर ड्वार्फ मूल ग्रंथ है किसका? सेब का, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में कौन सा फल वर्ष में एक बार फलित होता है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन में इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा फल है जो एक वर्ष में एक बार फल देता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है काजू, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अंगूर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनार, चौथा ऑप्शन आएगा कटहल। तो दोस्तों, इनमें से आप जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कटहल क्या है? एक वर्ष में क्या फल आता है, एक वर्ष नहीं आता है। ओके। उसी प्रकार दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कौन सा? प्रश्न नंबर 5 है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है सपोटा, दूसरा हो जाएगा आम, तीसरा हो जाएगा लीची, चौथा हो जाएगा आपका अंजीर। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से बताओ आपका कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सपोटा। सपोटा को बोलते हैं हम हिंदी में चीकू, ठीक है। चीकू बोला जाता है किसे? सपोटा को। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग है। दोस्तों, एडिबल पार्ट कौन सा है इसका? कैबेज का, ठीक है। तो इसका कौन सा मतलब पार्ट खाते हैं कैबेज का? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला कर्ड, दूसरा आपका फूला हुआ तना, चौथा आपका हेड और तीसरा हेड, चौथा आपका कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से जल्दी बताओ कमेंट करके कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेड। क्या? कैबेज का क्या खाते हैं? हेड खाते हैं, ठीक है, ऊपर का जो उसका हेड होता है। उसी प्रकार दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वनस्पतिक दृष्टि से इमली होती है। दोस्तों, वनस्पतिक दृष्टि से इमली किस प्रकार की होती है, कैसी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से क्या बताना? पहला है हेम्पीसिया, दूसरा बीज, तीसरा आपका पौधा, चौथा आपका फसल। तो दोस्तों, इसमें से जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेम्पीसियम। क्या इसका टाइप होता है? कैसा? फ्रूट का, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है।
कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है फूल गोभी की उपयुक्त बीज दर ग्राम पर हेक्टेयर होती है। दोस्तों फूल गोभी की 1 हेक्टेयर में कितनी बीज की आवश्यकता होती है? आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन है 500 से 700 ग्राम, दूसरा 300 से 500 ग्राम, दूसरा 300 से 500 ग्राम, तीसरा आपका 700 से 800 ग्राम, चौथा आपका 800 से 900 ग्राम पर हेक्टेयर। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करो और बताओ फूल गोभी की कितनी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 से 500 ग्राम, या 400 से 500 ग्राम मिलता तब भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है भिंडी के फल का प्रकार है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? भिंडी के फल का प्रकार क्या है? आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कैप्सूल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेरी, तीसरा हो जाएगा ब्लिस्टर, चौथा हो जाएगा नट। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसमें क्या होगा। इसका जल्दी राइट आंसर बताओ, 9 का क्या होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्सूल प्रकार का होता है किसका? भिंडी का फल। टाइप्स ऑफ फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है भिंडी का। ठीक दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सा है अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कट फेस जो कायिका विकिरण है कि फिजिकल डिसऑर्डर है वो कौन सी फसल में होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन में इनमें से बताना। पहला ऑप्शन है प्याज, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है आलू, चौथा ऑप्शन है टमाटर। जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टमाटर। ये क्या? कट फेस होता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सा है अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है शकरकंद की फैमिली है। दोस्तों शलगंजी की है, जिसे बोलते हैं स्वीट पोटैटो इंग्लिश में, उसकी फैमिली क्या है? ठीक है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका स्क्रोफुलेरेसी, दूसरा आपका यूफोरवेसी, तीसरा आपका कॉन्विक्लेसी, चौथा आपका सोलेनेसी। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्विक्लेसी क्या है? शकरकंद की फैमिली कहलाती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा आपका? 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आलू में भंडारण के समय मुख्य कीट लगता है। दोस्तों आलू के भंडारण के समय मुख्य कीट कौन सा लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला है कटवर्म, तीसरा हो जाएगा आपका ट्यूबर माउथ, तीसरा हो जाएगा एफिड, चौथा हो जाएगा हरा तेला। दोस्तों आलू के भंडारण के समय इनमें से कौन सा कीट लगता है? जल्दी बताओ और कमेंट करो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्यूबर माउथ क्या लगता है आलू के स्टोरेज के टाइम पर। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 21वीं सदी की संजीवनी कहलाती है। दोस्तों 21वीं सदी की संजीवनी कौन सा कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपका एवोकाडो, दूसरा हो जाएगा आपका चिकरमेनियस, तीसरा आएगा भिंडी और चौथा आएगा क्लस्टर बीन। तो दोस्तों जल्दी से बताओ 21वीं सदी का संजीवनी बूटी किसे कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिकरमेनियस एक सब्जी है, इसे क्या 21वीं सदी की संजीवनी कहलाती है। आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी में प्रबंधन होता है। दोस्तों स्ट्रॉबेरी में प्रोपोगेशन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। ओके, आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सॉफ्ट कटिंग, दूसरा आएगा फोर्क कटिंग, दूसरा हो जाएगा हार्डवुड कटिंग, चौथा हो जाएगा रनर्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रनर्स के द्वारा क्या हम स्ट्रॉबेरी की प्रोपोगेशन करते हैं, किसके? रनर्स के द्वारा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला लास्ट का प्रश्न है आज का। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 15 कह रहा है शीतोष्ण फलों में सबसे अधिक प्रतिशत समय होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है आपका चेरी, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है सेब, चौथा ऑप्शन है आपका स्ट्रॉबेरी। कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्ट्रॉबेरी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? स्ट्रॉबेरी।
ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 15% की क्लास थी MCQ की पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करें और बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है दोस्तों। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपको कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी करते रहें। धन्यवाद।